अगर आप बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी अपनी फ्रंट हैंड स्प्रिंग को परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और फ्रंट हैंड स्प्रिंग के एडवांस ट्रिक नहीं सीख पा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे पॉइंट जिसके कारण से आप अपनी फ्रंट हैंड स्प्रिंग को परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र राणा, फिजिकल ट्रेनर एंड फिटनेस कोच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है हैंड स्प्रिंग हुक। एक सही और परफेक्ट हैंड स्प्रिंग होने के लिए आपका स्टार्टिंग हुक का परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपको सही मोमेंटम और स्पीड मिलेगा। एक सही हुक आपको क्विकली एनर्जी अप्लाई करने में भी मदद करता है। तो गाइज, इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है हैंड स्प्रिंग हुक। सो गाइज, आपका परफेक्ट हुक होने के लिए फर्स्ट पॉइंट में हम किस तरह से हुक करना है वो जानेंगे। तो सबसे पहले आपके जो बॉडी को स्ट्रेट रखें एक लाइन में, उसके बाद आपने दोनों हाथों को अबव शोल्डर लेके जाना है इस तरह से स्विंग, एंड अपने पैरों को, अपने थाई को 90 डिग्री एंगल में उठाना है और टो को डाउनवर्ड में फेस करना है। इस तरह से आपका टो डाउनवर्ड जमीन की तरफ फेस होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हुक आगे एक स्टेप आगे लेते हुए लेग को किक करना है यहाँ से इस तरह से। आपका जो मूवमेंट है देखिए ध्यान से, 1 स्टेप अप एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। ये स्टेप आपका होप होगा स्टार्टिंग में। जितना अच्छा आपका होप होगा उतना अच्छा आपका मोमेंटम बनेगा नेक्स्ट मूव के लिए। एक अच्छा होप आपको नेक्स्ट मूवमेंट परफेक्ट बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट और सबसे ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वो है बॉडी होल्ड और बॉडी एंगल का सही ना लगाना। देखो दोस्तों, आप जब हैंड स्प्रिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी यहाँ से 60 to 70 डिग्री एंगल में इस तरह से होल्ड होनी चाहिए। यानी आपने दोनों शोल्डर एंड हाथों से अपनी बॉडी को इस एंगल में होल्ड करना है और यहाँ से आपने दोनों हाथों से पुश करना है। अगर आपकी बॉडी इस तरह से सही डायरेक्शन में होल्ड होती है आपकी बॉडी, तो आपको सही डायरेक्शन में क्या मिलेगा, पुश मिलेगा। सही डायरेक्शन में पुश मिलने से आपको पूरा टाइम मिलेगा अपनी बॉडी को फ्लाई करने में और आर्क पोजीशन में लाने में, जिससे आपकी लैंडिंग भी सेफ हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई लोग क्या गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे से रनवे स्पीड लेते हैं, जिससे दोनों हाथ आगे की तरफ बैंड कर देते हैं और बॉडी वेट कहाँ चले जाता है, पूरा आगे की तरफ चले जाता है, जिससे उनका एक तो फ्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है, जो पुशिंग के बाद फ्लाई आता है वो नहीं आ पाता है, एंड आर्क पोजीशन भी अच्छे से नहीं आ पाता है और डायरेक्ट बॉडी कहाँ ड्रॉप कर देते हैं, आगे की तरफ ज़मीन में ड्रॉप कर देते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपने नहीं करना है। होप होने के बाद, जब आपका होप हो गया, हैंड स्प्रिंग का होप होने के बाद, आपने सबसे पहले तो आपका पीछे से मोमेंटम सही बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पीड से आपने रनिंग नहीं करनी है और मोमेंटम होने के बाद आपने अपनी बॉडी को सीधा यहाँ से शोल्डर से इस एंगल में होल्ड करना है और वहाँ से आपने किक मारना है जोर से। इस एंगल से आपको पुश मिलने से आपकी बॉडी फ्लाई होगी, आर्क भी अच्छा बनेगा और आपकी लैंडिंग भी सेफ आएगी। तो कंटिन्यू इस मोमेंटम का प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप कंटिन्यू हैंड स्प्रिंग हुक के बाद हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वॉल के साथ भी कर सकते हैं और पार्टनर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपकी बॉडी आगे जा रही है वो 2 पॉइंट के कारण जा सकती है। नंबर 1, आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा स्पीड हो रही है और आपके हाथ आपकी बॉडी का वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड, आपके शोल्डर और हाथों की स्ट्रेंथ कम होने के कारण भी आपका बॉडी वेट आगे की तरफ जा सकता है। तो गाइस बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है लेग किक। एक सही लेग किक और एक सही लेग स्विंग आपका 70% हैंड स्प्रिंग कंप्लीट करा देती है। तो सवाल उठता है, लेग किक कैसे प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 2 चीज़ों का ध्यान देना है। नंबर 1, लेग स्ट्रेचिंग। नंबर 2, स्पीड लेग किक। लेते फर्स्ट पॉइंट को, लेग स्ट्रेचिंग। अगर आपकी लेग की स्ट्रेचिंग अच्छी है तो आप लेग स्विंग करते समय ज़्यादा मात्रा में लेग को फ्लैक्स कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा स्विंग अप्लाई कर सकते हैं और जो कि आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने में मदद करेगा, यानी आपको हैंड स्प्रिंग कंप्लीट कराने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं है तो आपने इन एक्सरसाइजों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करके अपनी लेग की स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करना है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट आपकी लेग किकिंग। अगर आपकी लेग किकिंग स्लो हो रही है तो भी आप हैंड स्प्रिंग को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आपने लेग स्विंग को इम्प्रूव करने के लिए ये बताए गए एक्सरसाइज को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। सो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है शोल्डर पुशिंग मूवमेंट। देखो दोस्तों, यहाँ पर हैंड स्प्रिंग का जो पुशिंग मूवमेंट है वो होता है आपके शोल्डर के थ्रू।
यानी जब आप हैंडस्प्रिंग पुश करेंगे तो आपके शोल्डर के थ्रू उसका पुश होगा। अब शोल्डर के थ्रू पुश करने के लिए आपके दोनों हाथ सीधे होने चाहिए, नेक के पास लॉक होने चाहिए, तब जाके आप शोल्डर के थ्रू, ये शोल्डर का जो मूवमेंट है उसके थ्रू आप पुशिंग मूवमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, हाथ से पुश करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो आपका स्पीड आ रहा है पीछे से उसका पूरा वेट, जो आपका बॉडी का वेट है वो हाथों में आ जाता है और एल्बो बैंड हो जाते हैं, जिससे आप एक अच्छा हैंडस्प्रिंग करने से फिर से चूक जाते हैं। तो दोस्तों आपका हैंडस्प्रिंग मूवमेंट जब आप शोल्डर से पुश करेंगे तो उस समय आपने दोनों हाथों को यहाँ पर लॉक करना है, आपके नेक के पास आपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करना है, एल्बो को सीधा रखते हुए पूरा मूवमेंट यहाँ से शोल्डर का इस तरह से मूवमेंट होगा पुशिंग मूवमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों देखिए ध्यान से एक बार, यहाँ से आपका जो मूवमेंट है, हाथों को लॉक किया, अब आपने शोल्डर से पुश करके हैंडस्प्रिंग को कंप्लीट करना है, न कि एल्बो या फिर हाथ से पुश करके। अगर आपके हाथ से पुश करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर एल्बो बैंड हो जाते हैं, एल्बो बैंड हो जाते हैं तो जो आपका पुशिंग फोर्स है वो यहाँ पर आके खत्म हो जाता है और आपका हैंडस्प्रिंग अच्छा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मेक श्योर जब भी आप हैंडस्प्रिंग प्रैक्टिस करें शोल्डर से पुश करने की कोशिश करें, जिससे आपका हैंडस्प्रिंग अच्छा आएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं फाइनल पॉइंट यानी फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है बॉडी पोस्चर और नेक मूवमेंट। दोस्तों इतने सारे पॉइंट को हमने अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद भी एक सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो बच जाता है, वो है बॉडी पोस्चर और नेक मूवमेंट। जब आप हैंडस्प्रिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपने नेक को और बॉडी पोस्चर को बिल्कुल लूज छोड़ना है। ध्यान से देखें किस तरह से, यहाँ से जब आप हैंडस्प्रिंग किक करेंगे, हैंडस्प्रिंग किक करने के बाद आपने लास्ट मोमेंट में लेग को बिल्कुल लूज छोड़ना है और पीछे की तरफ देखना है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा, एक तो आपको चेस्ट और एब्स को आगे की तरफ आर्क बनाने में मदद मिलेगा, साथ ही साथ आपकी किकिंग की स्पीड भी इससे इंप्रूव होगी, यानी आप ज्यादा स्पीड से लेग को किक कर सकते हैं पीछे की तरफ। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जब आप हैंडस्प्रिंग मार रहे होते हैं तो आप आगे की तरफ नेक को आगे की तरफ टाइट कर देते हैं, जिससे आपका एक तो चेस्ट और एब्स का आगे की तरफ आर्क नहीं बन पाता है, साथ ही साथ नेक को टाइट करने से आपका पूरा बॉडी टाइट हो जाता है और आपकी किकिंग मूवमेंट भी बहुत स्लो हो जाती है। तो दोस्तों ये गलती आपने नहीं करनी है। ट्राई करें जब भी आप हैंडस्प्रिंग पुश करते हैं, पुश करने के बाद आपका जो मूवमेंट है वो आपने नेक को बिल्कुल लूज छोड़ना है पीछे, चेस्ट और एब्स को आगे की तरफ फ्लेक्स करना है, आर्क बनाना है जितना ज्यादा हो सकता है और किक को लास्ट मोमेंट तक अंदर लेके आने की कोशिश करनी है, जिससे आपका जो हैंडस्प्रिंग है एक तो स्मूथली होगा और परफेक्ट होगा, उसकी लैंडिंग भी आप परफेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो दोस्तों ट्राई करें, नेक को बिल्कुल लूज छोड़ना है। ध्यान से देखें किस तरह से आपने नेक को लूज छोड़ना है। तो दोस्तों ये थे 5 पॉइंट, काफी डिटेल में बताने की कोशिश की है, जिनको प्रैक्टिस करके आप जल्दी से अपने हैंडस्प्रिंग को परफेक्ट कर सकते हैं और एडवांस ट्रिक सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बनने के लिए थैंक यू, बाय बाय।